दोस्तों, एक लड़की की शादी थी। खुशियों का माहौल था, लेकिन समस्या यह थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मई का महीना था। फिलहाल शादी हुई धूमधाम से और उसके बाद दुल्हन विदा होकर घर पर आती है, लेकिन वह भी गर्मी से परेशान हो जाती है। शादी की मात्र तीसरी रात उसे कमरे से बाहर निकलना पड़ता है और सोने के लिए छत पर जाना पड़ता है। और छत पर उसका ननंदोई भी था। दोस्तों, वो छत पर सोने लगी, लेकिन एक दिन आधी रात को कुछ ऐसा होता है कि घर में हंगामा मच जाता है। उसकी वजह से बहुत बवाल होता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के दरभंगा की। कभी कभी क्या होता है कि शादी में कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आ जाते हैं कि जिन्हें ना तो रोकते बनता है, ना ही भगाते बनता है। ना चाहते हुए भी उसकी इज्जत खातिरदारी करनी पड़ती है। तो ऐसी एक शादी बिहार के दरभंगा में होती है। एक लड़का जिसका नाम आलोक होता है, उसकी शादी एक पायल नाम की लड़की से तय की जाती है। 15 मई 2025 को यह शादी थी। लेकिन अब गर्मी के दिनों में अक्सर ग्रामीण इलाकों में शादी की जाती है, क्योंकि खेत खलिहान खाली रहते हैं। रिश्तेदारों को ठहराने में सुविधा होता है। ना तो ज़्यादा बिस्तर लगता है, ना तो ओढ़ने के लिए लगता है। लेकिन कोई नहीं सोचता कि आखिर दूल्हा दुल्हन गर्मी में कितना परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि दुल्हन को तो अक्सर हेवी कपड़े भी पहनने होते हैं, सर से पांव तक ढके रहने होते हैं, घूंघट में रहना होता है और साथ में उनको हमेशा कमरे में रहना होता है। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता। अब दोस्तों, धूमधाम से शादी हुई, दुल्हन घर पर आती है, लेकिन बस वही समस्या थी कि गर्मी बहुत थी। जब तक लाइट रहती, पंखा चलता, और लाइट नहीं रहती थी तो दोस्तों फिर गर्मी से वह व्याकुल हो जाती थी। जो नाते रिश्तेदार थे वो बाहर सो जाते थे, घर के लोग बाहर सो जाते थे। जो पति था वह 2 शीशी लगा लेता था, पियक्कड़ था। आलोक तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो पायल थी वो परेशान हो जाती है, गर्मी से व्याकुल हो जाती है। इसी तरीके से वह 3 दिन काटती है। लेकिन अब उसकी शादी में एक अनचाहा मेहमान वहां भी आया हुआ होता है। आलोक की बहन का देवर था, क्योंकि उसका जो बहनोई था वो विदेश में काम करता था, इसीलिए पायल की शादी में आ नहीं पाया था। तो उसकी बहन, जिसका नाम सुमन होता है, वो अपने एक देवर को, जिसका नाम विजय होता है, उसको लेकर शादी में आई हुई थी। अब जो विजय था वह 1 हफ्ते से उस घर पर आया हुआ था। शादी में धूमधाम से हाथ बटा रहा था। कोई भी काम होता तो तुरंत चला जाता था बाइक से, यानी बहुत मेहनत किया था शादी में। वह हाईलाइट था, हमेशा आलोक के पास ही रहता था, क्योंकि दूल्हे के जो सबसे साथ रहता था वो भाई बहुत पहचाना जाता था। तो जो पायल थी वो उसको, विजय को पहचानती थी। तो पायल अब अपनी समस्या किससे कहें। फिलहाल वो औरतों से कहती है तो औरतें कहती हैं कि अरे, रहना पड़ता है गर्मी में, हमारी भी शादी हुई थी गर्मी में, अब तो गर्मी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फिलहाल वह विजय से कहती है कि विजय जब उससे पूछता है कि भाभी जी, सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहती है कि जीजा जी, उसको कहती थी, जीजा जी, परेशानी बहुत है, गर्मी इतनी रहती है कि कोई ध्यान नहीं देता, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। तो कहता है कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ाम कर देता हूँ। दोस्तों, वो जाता है, एक नई चारपाई बाजार से ले आता है, छत पर लगा देता है, चारों तरफ उसके पर्दे का भी इंतज़ाम करता है, मच्छरदानी लगा देता है और सबसे कह देता है कि आज से भाभी जो है वो छत पर सोएंगी, क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है। सारे लोग मान जाते हैं, बोले कोई बात नहीं, पर्दा वगैरह लगा लगा दिया जाएगा और दुल्हन जो है अपना वहाँ पर सो जाएगी। जो आलोक है वह भी सो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अब सारा कुछ इंतज़ाम हुआ और पायल जो है वो छत पर जाती है। लेकिन जैसे वो छत पर जाती है तो जो सुमन थी
उसकी जो ननद थी, जिसका यह देवर था विजय, और कुछ मौसी बुआ, उनकी बेटियां वगैरह कुछ रिश्तेदार जो कि करीब 15 दिन तक रह जाते हैं, तो ये लोग थे। तो ये लोग छत पर जाते हैं, आपस में बात करते हैं, बातों बात अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, शरबत वगैरह पीते हैं। तमाम चीज़ भाई दुल्हन थी और खुशियों का माहौल भी था। लेकिन जो आलोक था, पियक्कड़ था, वह 2 सीसी मार के अपना नीचे पड़ा रहता बिस्तर पर। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल बातें होती रही, काफ़ी रात तक बातें होती रही। धीरे धीरे सारे लोग सो गए। अब विजय और आप जो पायल थी, ये दोनों बातें कर रहे थे। फिर पायल ने कहा कि ठीक है, आप भी सो जाओ। वह कहता है कि हाँ ठीक है, अब चलते हैं, सोते हैं। वो गया, सो गया। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। 2-3 दिन तक इस तरीके से ही बातचीत होती रही। लेकिन जो विजय था और पायल थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।